अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज ऑलराउंडर। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अगले मिशन की। जी हाँ, पाकिस्तान टीम है न्यूजीलैंड में पहुंच चुकी है दो अलग अलग सीरीज खेलने के लिए। पहली सीरीज जो होगी वो T20 होगी। T20 के लिए पाकिस्तान ने बिल्कुल अलग टीम सिलेक्ट करी है। तो ODI टीम के लिए पाकिस्तान ने अलग टीम कर रही है, जिसकी कमान है दो अलग अलग कप्तान भी करेंगे। T20 की बात की जाए तो T20 की कमान है सलमान अली आगा करेंगे, तो ODI की कमान है मोहम्मद रिजवान के कंधों पर सौंपी गई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला जो मैच होगा T20 सीरीज का वो 16 मार्च से खेला जाएगा क्राइस्टचर्च में। और उसके बाद 5 T20 भाई साहब 5 T20 पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाएंगे पहली T20 सीरीज में। और उसके बाद 3 ODI मैच होंगे। पाकिस्तानी T20 प्लेइंग 11 की बात करें तो पाकिस्तान है ये प्लेइंग 11 कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये प्लेइंग 11 जो मजबूत है दिखाई दे रही है वो उतार सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तानी टीम के कप्तान की। सलमान अली आगा होंगे और उसके बाद वाइस कप्तान शादाब खान होंगे। पाकिस्तानी की ओपनिंग कौन करेगा, ये मसला सबके लिए सवाल होगा, सबके जहन में कि पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कौन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता रहा हूँ, ओस्मान खान और मोहम्मद हारिस को कभी चांस है कि ये दोनों ओपनिंग करते हुए पाकिस्तान के लिए दिखाई देंगे। सेकंड मिडिल ऑर्डर पर आएंगे, आपके 3 नंबर पर आएंगे हसन नवाज और उसके अलावा शादाब खान, फिर सलमान अली आगा और उसके बाद फिर हार्ड हिटर बल्लेबाज इरफान नियाजी, अब्दुल समद, उसके बाद अब्बास आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और लास्ट में इब्रार अहमद। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी पहले मैच के लिए T20 के लिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों का पहला मैच जो होगा वो 16 मार्च को खेला जाएगा। तो देखना दिलचस्पी होगा कि पहला मैच किसके पलड़े में जाता है। आपके ख्याल में से कौन सी टीम पहला मैच जीतेगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।